तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज के बारे में पूरी कहानी, कि उसके अंदर कितने भूत थे, कितने जिन थे और क्या क्या डीमंस थे वो 17 साल की लड़की में। तो एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज 2005 की बहुत अच्छी, बहुत फेमस मूवी है, जिसमें बताया गया था कि एमिली रोज पे कैसा ब्लैक मैजिक हुआ था, या कैसा उसके अंदर इतने भूत थे, जो 7 बहुत बड़े डीमंस थे। वो एक्चुअली उसका नाम ही नहीं था एमिली रोज। जो भी पिक्चर में बताया गया उसके नाम नहीं बताया गया, क्योंकि जिसने जो उसके जो घर वाले थे वो लोग ने बोले कि आप लोग पिक्चर बना सकते, लेकिन उसका नाम नहीं लेना। उसका रियल नाम है एनालिसिया माइकल। कहते वो एनालिसिया माइकल 17 साल की थी जब उसको पहला अटैक आया था, जब वो स्कूल जा रही थी, और फिर उसके बाद से वो स्टोरी चालू होने लगी। मैं आप लोग को पहले से बताता हूँ क्या हुआ। तो 1968 में जब वो लड़की जा रही थी स्कूल में, वो 17 साल की थी, तो जैसे ही स्कूल जा रही थी वो बेहोश हो गई। वो घड़ी घड़ी बेहोश होने लगी थी। उसको हॉस्पिटलाइज किए, बहुत बार उसके डॉक्टर्स को पूछे, उसके घर वाले भी बोलते थे कि बहुत बार बेहोश हो जाती है। तो क्यों होती है बेहोश, ये रियल सब स्टोरी है। तो जैसे उन लोग लेके गए उसको हॉस्पिटल वाले भी बता नहीं पाए, इतना एडवांस नहीं था वो टाइम पे। लेकिन 1 साल बाद मालूम पड़ा उसको एपिलेप्टिस करके एक बीमारी है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में कुछ भी चलते रहता है, बुरी बुरी चीज़ें आती रहती है, और वो सब एक बार ऐसा ब्लैंक हो जाता है और बेहोश हो जाती है। तो उसको ऐसी बीमारी आ गई थी, लोग मतलब ऐसा डॉक्टर बता रहे थे, वो बोले इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन वो घर वाले लोग के पास इतने पैसे नहीं थे कि उन लोग ऑपरेशन कर पाए। लोग घर मतलब गरीब घर के थे, और लोग है ना क्रिश्चियनिटी के थे, और लोग क्रिश्चियन में बहुत बिलीव करते थे। उन लोग जीसस क्राइस्ट है उसमें इतना बिलीव करते थे कि उन लोग कुछ भी नहीं, उन लोग बोले जान दो हमारी बेटी ऐसी ठीक हो जाएगी जीसस क्राइस्ट की वजह से। तो उन लोग ने उस लोग की बेटी को लेके चले गए घर पे, और उसका इलाज नहीं। फिर उसके थोड़े ही टाइम बाद जैसे वो एनालिसिया माइकल अपने घर से बाहर निकलती थी, रास्ते पे जाती थी या कभी भी किधर भी जाती थी, तो लोग उसे पूछते थे कि ये रास्ते से क्यों नहीं जाती, आप वो रास्ते से क्यों जाते। तो बोलती नहीं, मेरे को यही रास्ता पसंद है। बोले ठीक है। मगर जो घर था, जो एक लेडी का घर था, वो रास्ते से वो नहीं जाती थी, क्योंकि वहाँ पर जीसस क्राइस्ट की एक फोटो बाहर लगी थी। और कहते वो रास्ते से जब भी जाती थी ना, डर के भाग जाती थी या गोल घूम के ही जाती थी। तो बुढ़ी औरत ने एक बार है ना ऐसे एनालिसिया को बुलाया, बोले आओ इधर आओ, ये पानी पियो। उसके तो होली वाटर था, मतलब वो क्रिश्चियन में होता है एक होली वाटर, तो होली स्प्रिंग्स का वाटर था। वो पीने बोले तो फेंक दिया और भाग के चले गए। बहुत उसके अंदर से ऐसी बहुत खराब स्मेल आ रही थी, जिसकी वजह से वो लेडी को मालूम पड़ गया कि इसके अंदर कुछ है, और वो होली स्पिरिट्स मतलब जो होली चीज़ें होती है वो सब नहीं देखेगी, और जीसस क्राइस्ट को भी देख के भागती है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट गॉड है एक। तो बोले तो इसलिए वो भाग रही थी, और बोलते उसके अंदर पहले से डीमन था। ये पहली जो औरत थी उसको मालूम पड़ा कि एनालिसिया में है, तो उसने कह दी उसके घर वाले लोग को कि इसके अंदर है, मगर लोग के घर वाले माने नहीं। फिर भी उसने कहते रही कि उसने जाके बड़े बड़े चर्चेस में जाके बोल दी थी, मगर कोई इसकी बात माना नहीं औरत की। दिन पे दिन एनालिसिया की ना मतलब तबीयत रोज़ ख़राब होते जा रही थी, हर रोज़ ख़राब होते जा रही थी। उसके रूम में से ना जोर जोर से चीखने की आवाज़ आती थी। उसके मम्मी डैडी लॉक कर देते थे रूम, मगर चीखने की आवाज़ आती थी। एक बार तो कुत्ते की आवाज़ आने लगी थी भौंकने की, और लोग जब खोल के देखे तो एनालिसिया वो आवाज़ निकाल रही थी उसके बिस्तर के नीचे जाके। वो इतना डरावना सीन था। उन लोग बोले उसके पेरेंट्स ने कि बोले हम लोग खुद देख के हैरान हो गए थे। इसके थोड़े ही टाइम बाद बोले एनालिसिया के वापस रूम में गए तो देखे वो एक परिंदा खा रही थी, कभी स्पाइडर खाती थी, कभी कोई चीज़ खाती थी, कोई ऐसी चीज़ खाती थी, सब बुरी चीज़ें करने लग गई थी। तो उन लोग को समझ में आ गया कि ये पोजेस हो गई है और इसको कुछ बुलाना पड़ेगा हम लोग को, डॉक्टर को। मगर उन लोग क्रिश्चियनिटी में, आप लोग को मैं पहले ही बताया था कि उन लोग बिलीव करते थे, तो उन लोग ने भी जाके चर्च में बोले। जब उन लोग जाके चर्च में बोले तो जो चर्च के जो हेड थे उन लोग ने बोले हम लोग ऐसे 2 जन को भेजेंगे जो आके एनालिसिया माइकल को देखेंगे, अगर उसमें सही में कुछ ऐसा रिया तो उसमें एक्सोर्सिज्म करेंगे। अब मैं आप लोग को बताता हूँ एक्सोर्सिज्म होता क्या है। एक्सोर्सिज्म ऐसी चीज़ है कि क्रिश्चियनिटी में अगर वो करते हैं तो उसके अंदर से जो भी ईवल स्पिरिट्स होती है, जिसमें है जैसा आप में, तो आप पे करेंगे तो ईवल स्पिरिट्स बाहर आ जाती है। कभी वो मर भी जाते लोग, कभी नहीं मरते लोग, और ईवल स्पिरिट्स 100% बाहर आ जाती है इससे। इसके अंदर है ना मतलब जो क्रिश्चियनिटी की चीज़ें उसको अच्छा बताते, होली वाटर फेंकते और गॉड की तरफ करते, तो ईवल हमेशा गॉड के सामने तो हार ही मान जाता है। तो जो 2 जिस लोग ने एक्सोर्सिज्म किए थे वो थे फादर आर्नोल्ड और पैस्टर एर्नस्ट। तो इन लोग दोनों ने जो एक्सोर्सिज्म किए थे, अगर मैंने नाम गलत बोल दिया तो सॉरी, मैं हम नाम यहाँ पर लिख दूंगा। तो इन लोग दोनों ने जब एक्सोर्सिज्म किए तो इन लोग दोनों कहाँ से आए पहले मैं आप लोग को बताता हूँ। तो फादर आर्नोल्ड जो थे वो चाइना में करते थे ये सब, और जो पेस्टर थे वो लोकली थे, और इन लोग दोनों 10 महीने से कर रहे थे।
और कहते हैं कि एक भी एग्जॉर्सिज्म उन लोग का ख़राब नहीं किया, हर एग्जॉर्सिज्म उन लोग पास किए और सब में से भूत निकाले परफेक्टली। और इसे कहते हैं द ग्रेट एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। जो एमिली रोज है, एनालिसिया माइकल, ये इन लोग की चर्च में लिखा हुआ है द ग्रेट एग्जॉर्सिज्म, मतलब सबसे बड़ा एग्जॉर्सिज्म था इन लोग का। तो इन लोग ने 2 प्रीस्ट को भेजे थे, एक था फादर आर्नोल्ड और एक था दूसरा पैस्टर। तो इन लोग दोनों को भेजे थे क्योंकि इन लोग दोनों ही उन लोग को संभाल सकते थे। अब उन लोग जैसे ही गए उन लोग देखे कि हाँ इसमें तो कुछ है, एनालिसिया माइकल में तो कुछ है। तो लोग बोले क्या करेंगे हम, तो बोले इस पर तो एक्सोर्सिज्म ही करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें सक्सेसफुल रही है, मगर हम लोग को मालूम नहीं इसमें सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं। पहले हम लोग को जानना है कि इसके अंदर कौन सा डीमन है, ये क्या है, डीमन है कि कोई भूत है, कोई उसको अट्रैक्ट कर लिया है, उसको पसंद करता है, क्या करता है, उसका मंशा क्या है उसकी बॉडी में आके। तो लोग बोले पहले हम लोग ये देखेंगे क्योंकि हम लोग को जानना भी है कि ये सही में कोई डीमन है या कोई वो लड़की नाटक कर रही है, क्योंकि बहुत जन होते हैं जिन लोग को स्प्लिट पर्सनैलिटीज होती है। तो बोले कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। तो पहले हम लोग ये देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे क्योंकि हम लोग 10 महीने से तो ऑलरेडी सब करते ही है, तो हम लोग को मालूम पड़ जाएगा। लेकिन उन लोग को मालूम पड़ा सही में इसमें डीमन है, और इसके डीमन कौन कौन है मैं आप लोग को नाम बताता हूँ। आप नाम सुनेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो एनालिसिया माइकल में सिर्फ 60 डीमन नहीं थे, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर 60 डीमन और बहुत सारे डीमन के सोल्स थे। अब वो कैसा आ गया वो तो किसी को नहीं पता, क्योंकि मैं आप लोग को स्टोरी बताऊंगा तो आप लोग को मालूम पड़ जाएगी। मगर जो 7 मेन डीमन थे जो अलग अलग आवाज़ों में बात करते थे वो लड़की की बॉडी में, तो उन लोग के नाम मैं आप लोग को बताता हूँ। मेरे को पढ़ना पड़ेगा तो मैं पढ़ के आप लोग को बताता हूँ। तो उसके अंदर पहला था लूसीफर। लूसीफर तो आपको मालूम कौन है, लूसीफर दज्जाल है, जो बहुत 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 बड़ा, मतलब गॉड, जब गॉड ने एक आदमी को रखा था ऊपर हेवन में और गॉड की बात माना नहीं था तो उसको फेंक दिया था ज़मीन में, मैंने एक स्टोरी बताया था, वो लूसीफर है। तो लूसीफर उसके अंदर था, ऐसा वो कहते हैं। अभी डीमंस कुछ भी नाम ले सकते हैं, मगर उन लोग कहते हैं कि जो वेटिकन्स के चर्च में थे और लोग सब कहते हैं कि सही में वो लूसीफर था। अब किसी को मालूम नहीं वो लूसीफर था या नहीं था या कोई और था। तो मैं आप लोग को बताता हूँ दूसरा था जूडस इस्कारियोट, तीसरा था नीरो, चौथा था केन। केन कौन है मालूम है? केन जब बहुत पहले एडम के टाइम पे, एडम अलैहिस्सलाम थे जिनको एडम कहते हैं, उनके टाइम पे उनके 2 बेटे थे कहते हैं। उसके अंदर एक बेटे ने दूसरे बेटे को मार दिया था और भाग गया था क्योंकि उसको कुछ करने का ही नहीं था, उसको सिर्फ जलन हो गई थी और उसने पहला ही किल किया था, तो उसका नाम था केन। तो बोले वो केन भी उसके अंदर था। अब ये सब वेटिकन ने बोली ये सब ट्रुथ है, ये फेक नहीं है। फिर केन के बाद है हिटलर। हिटलर तो आपको मालूम ही होगा, इतने मर्डर किया, इतनी सब चीज़ें किया वो उसकी बॉडी में, तो समझ जाओ वो भी एक दज्जाल टाइप ही हो गया हिटलर। इतने मर्डर किया तो कितना सिन किया उसने, कितनी खराबी किया उसने, वो भी ये बॉडी में था। फ्लिशन मैन एंड अ डिग्रेस फ्रैंकिश प्रीस्ट, एक प्रीस्ट भी था वो बॉडी में जिसने खराबी किया होगा फ्यूचर में कुछ। और बोलते प्रीस्ट भी नहीं, ये 7 बड़े बड़े डीमन थे। उसके बाद बोले करोड़ों डीमंस थे अंदर, जो मतलब जो हेल में चले आते हैं वापस आ जाते हैं, एक पोर्टल खुल जाता है, तो पोर्टल में चले जाते हैं आप, तो आप वो बॉडी में आ जाते, तो बॉडी में कैसा पोर्टल खुला हो किसी को नहीं मालूम, मगर इतने करोड़ों डीमंस थे। तो फिर उन लोग ने जो प्रीस्ट और जो फादर थे उन लोग ने स्टार्ट कर दिए थे सॉरी मेरा कैमरा ऑटोमेटिक बंद हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं स्टोरी भी पढ़ रहा हूँ तो मेरी आँख ब्लिंक हो रही है, मेरे को धुंधला दिख रहा है। स्टोरी में कुछ तो है भाई, मालूम नहीं क्या है, मगर मैं टेंशन नहीं लेता हूँ। तो उन लोग ने एग्जॉर्सिज्म का प्रोसेस स्टार्ट कर दिए थे, और जैसे ही स्टार्ट कर दिए थे उन लोग ने 1 या 2 सिर्फ एग्जॉर्सिज्म नहीं किए थे। आप सोच रहे कि एक एग्जॉर्सिज्म से हो गया होगा, दूसरे एग्जॉर्सिज्म से हो गया होगा, तीसरे 5-10 एग्जॉर्सिज्म नहीं, 76 एग्जॉर्सिज्म किए। तो उन लोग ने 76 बार ये किए। तो सोचो वो बॉडी को कितना हर्ट हुआ आएगा, वो बॉडी मतलब एकदम रस्ट हो गई थी, मतलब ख़त्म हो गई थी, इतना किए थे उन लोग ने, क्योंकि 1-2 डीमन नहीं थे ना, इतने सारे डीमन तो इतने बड़े बड़े, लूसीफर टाइप था। तो सोच लो कि कितना हर्ट हुआ होगा बॉडी को इतना हर्ट हुआ था। ये 10 महीने प्रोसीजर चला, सिर्फ 1-2 महीने प्रोसीजर नहीं चला, 10 महीने प्रोसीजर चला। और इसके बाद कहते हैं वो लड़की के अंदर से डीमन तो निकल गए थे लेकिन वो मर गई थी। अब उसके मम्मी डैडी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, और लोग बोले ठीक है कोई वादा नहीं, हमारी बेटी में से डीमंस निकल गए, वही बहुत बड़ी बात है, वो ऊपर जाके जो भी है वो क्राइस्ट को वो सब खुश कर देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहते हैं कि लोग नहीं माने, कि लोग क्रिश्चियन लोग जो वेटिकन्स में थे उन लोग कहते हैं उन लोग नहीं मान रहे थे। उन लोग कहते हैं कि जो पैस्टर और जो फादर थे उन लोग नहीं मारे। अब वो तो नहीं मालूम क्यों हुआ। तो उसके अंदर से एक आदमी, एक जो था चर्च का, वो भाग के जाके कोर्ट में अपील कर दिया फाइल। अब आपको मालूम है कोर्ट में अपील हो गया फाइल, और वहाँ पर तो कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट रहती है। तो उन लोग ने इन लोग को बुलाए थे और ये सब करना इलीगल है।
जो ये करते भूत को निकालना, ये करना, वो करना, वो सब इलीगल है। मगर फिर भी उन लोग ने किए थे क्योंकि उन लोग को उसको निकालना था भूत को। उन लोग ने उसकी मम्मी डैडी की सलाह लिए थे, लेकिन जब उन लोग के मम्मी डैडी ने हाँ बोल दिए तो फिर भी उन लोग के क्रिश्चियन मतलब जो उन लोग के चर्च के हिसाब से उन लोग को लगता है कि उन लोग ने बराबर नहीं किए थे, तो ऐसा कोर्ट में केस हो गया था और फिर कोर्ट में बहुत बड़ा केस चला। उसके बाद वो उसको बुलाए थे चर्च को, जो फादर थे उन लोग को, मम्मी डैडी को छोड़ दिए थे, मगर वो फादर को जेल लगी थी। वो कितने साल की जेल लगी थी वो तो नहीं मालूम, मगर बहुत बड़ी जेल लगी थी और ये नाम लिखा गया था। फिर लोग को बाद में मालूम पड़ा ये स्टोरी सच है क्योंकि वीडियो प्रूफ थे, मगर वो उसको तो लगी जेल, तो लगी वो फादर को। मगर जिन लोग ने बता दिए थे कि प्रूफ है, ये वीडियोस यूट्यूब पे भी है, मैं डाल सकता हूँ कि नहीं क्या मालूम, अगर मैं डालूंगा तो देख लेना, अगर नहीं डालूंगा तो मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख लेना वहाँ पर। उसके अंदर रियल में बताया गया कि उसके अंदर वो अलग अलग भाषाओं में बात करिए, बहुत डरावनी है। अगर आप एकदम कमज़ोर दिल के हो तो मत देखना प्लीज़, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको। उसके अंदर बताया गया वो अलग अलग भाषाओं में बात कर रही है, मैं भाषा अलग अलग आवाज़ों में बात कर रही है, वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। ये पिक्चर में नहीं बताया गया क्योंकि ये बहुत डरावना सीन था। पिक्चर में जो स्टोरी है वो बताया गया। इसके अंदर उसके माता पिता एकदम मतलब एकदम थे कि नहीं ये पिक्चर बनाना ही नहीं, इसलिए अलग नाम से बना है क्योंकि उसकी जो कजन्स थे और दूसरे जो लोग थे, वो लोग ने जिन लोग ने स्टोरी बोले थे उन लोग ने बोले थे आप प्लीज़ डालो, दूसरे नाम से डालो मगर डालो आप स्टोरी, तो इसके ऊपर पिक्चर बनी थी। तो ये किसी को नहीं मालूम कि जब ये ख़त्म हो गया था, सब स्टोरी वोरी ख़त्म हो गई थी, 2 साल बाद इन लोग की बॉडी फिर से निकाले थे, जो एनालिसिया माइकल की थी उसकी बॉडी निकाल के एक अच्छे कफन में रख के उसको अच्छे से रखे। लोग वहाँ पर जाते और लोग वहाँ पर जाके बोलते आवाज़ें सुनाई देती है उन लोग को, कभी कुछ और सुनाई देता है और बोले वो अच्छी बन गया, हेल्प करती है लोगों की वहाँ पर। अब ये सच है या झूठ है वो मुझे नहीं मालूम, मैं तो नहीं गया हूँ वहाँ पर, लेकिन अगर मैं जाऊँगा अमेरिका या कभी लंदन या किधर भी ये बॉडी है तो मैं वहाँ पर जाके देखूँगा। अगर आपको मालूम है एनालिसिया माइकल के बारे में तो आप कमेंट करके बताओ मुझे, आप और मैं बात करेंगे और देखेंगे कि सच है कि नहीं, क्योंकि अभी बोलते वो हेल्प करती है, तो हो सकता है हेल्प कर रही है और उसके माता पिता ने क्यों बॉडी निकाल के उसको उधर रख दिए मूवी के बाद ही, क्योंकि उन लोगों को भी पैसे कमाने का था। क्या ये सब एक स्कैम था? हो सकता है ये स्कैम हो गई, ये सब ऐसा कुछ उसके बॉडी में नहीं था, ये स्कैम हो सकता है, लोग ने एडिट करके वीडियोस बना दिए होंगे, कुछ भी पॉसिबल है ये लाइफ में। लेकिन ये स्टोरी सुन के मुझे बहुत डर लगती है और ये मेरी फेवरेट स्टोरी है, तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। एक्चुअली मेरा मंशा था दूसरी वीडियो बनाने का, लेकिन मेरे दिमाग में क्लिक हुआ और मैं बनाने लग गया वीडियो। मुझे खुद को समझने नहीं आ रहा है कैसा, मेरी आंखें मतलब फर्स्ट मैं चश्मा नहीं पहनता हूँ, मेरे को चश्मा है ही नहीं, मेरे को धुंधला दिख रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और आवाज़ें सुनाई दिख रही थी। जब लूसीफर का नाम लिया, दरवाजे की ठोकने की आवाज़ आई। अब हो सकता है मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग 2-3 बार बंद हो गया, आपने तो देखी ही कि मैंने क्रैक किया होगा उसको। हो सकता है कुछ भी पॉसिबल है यार, ये स्टोरी थोड़ी है ना डीप है, अगर और आप डीप जाएंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो इतना डीप मत जाना। मैं आप लोग को बता दूँ पूरी स्टोरी। तो ये थी कहानी एमिली रोज की, जो एनालिसिया माइकल है। इसकी मूवी भी है, बहुत फेमस मूवी है, द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। आप जाके देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो, लेकिन रात को नहीं देखना। और यूट्यूब की जो भी लिंक्स डालता हूँ वो तो देखना ही नहीं अगर आप कमज़ोर दिल के हो या 18+ नहीं हो तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो वीडियो को। और अगर लाइव स्ट्रीम में हो जो मैं प्रीमियर डालता हूँ तो मुझे बताओ कौन सी वीडियो आपको देखना है, मैं उस पर बनाऊँगा। मैं एक्चुअली सही में कुछ और बनाने वाला था लेकिन मैंने ये बना दिया। मेरे को एक राज मालूम पड़ा है लोनावला के राज किरण होटल के बारे में। उसका बेटा, ओनर का बेटा खुद ने मेरे को बोला, मैंने रील्स पे डालो, आप चेकआउट कर सकते हैं, उसका नाम डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप जाके देख सकते हो। और यही थी स्टोरीज। जो मैं फ़ोटोज़ डालूंगा वो मैं रियल फ़ोटोज़ नहीं डालूंगा, मैं एमिली रोज की डालूंगा, एनालिसिया माइकल की नहीं डालूंगा क्योंकि वो अलाउड नहीं है डालना। आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं या लिंक्स पे जा सकते हैं नीचे। और कुछ चाहिए तो आप बताओ मुझे, मैं 100% बनाऊँगा। मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कितनी जगह तो आप देखिएगा मैं अलग कुछ बोलने जा रहा हूँ, कुछ और निकल रहा है, मुझे ये समझने नहीं आ रहा। मैंने स्टोरी क्यों बनाया वही नहीं समझ में आ रहा है। ये बहुत स्ट्रेंज है, फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा माइंड कोई और कंट्रोल कर रहा है। एनालिसिया तो नहीं? हेलो एनालिसिया भाईजान। अगर है तो सॉरी, अगर आपको दिखी होगी इधर किधर तो सॉरी एवरीवन, स्टोरी आपकी बन गई, अभी पहुंच गई लोगों को। तो बस यही थी बात। और सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों को, शेयर करेंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगी, शेयर करेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मुझे और लोगों को फैलाने मिलेगा मौका। जो भी अच्छी चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ वो सब, बस यही है। और बाद में देखते दूसरी स्टोरी क्या आती है मेरे पास, मैं उस पर बताऊँगा। आपको कोई ऐसी मूवी के ऊपर, किसी के ऊपर एनालाइजेशन चाहिए तो मेरे को बताओ कमेंट करके, मैं उस पर भी बना दूँगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। मिलते हैं अगली बार।